हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 11 इंग्लिश मीडियम चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर 13 आपके सामने उपस्थित है। तो आज के इस टॉपिक में जो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। और तो आइए, आपकी जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3G, इसका एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर ये लिया है 7 का फर्स्ट। इसमें ये कह रहा है कि फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इसमें ये स्क्वायर वाली जो कंडीशन है उसको आज हम देखते हैं। ये कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4/3। तो चूंकि ये कोसेक स्क्वायर में और कोसेक का डायरेक्ट उसमें हमने जनरल की सोल्यूशन नहीं बताया है, क्योंकि वो ये साइन से आ सकता है। क्योंकि अगर स्क्वायर में है तो स्क्वायर में सबका तो सेम ही होता है, तो चाहे इसको हम चेंज करें और चाहे ना करें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन हम चूंकि और क्वेश्चंस को इस टाइप से करेंगे तो इसलिए इसको हमने साइन के फॉर्म में इसको हम चेंज कर लें। ये साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर की थीटा को 1/sin स्क्वायर, और इसका अगर रेसिप्रोकल होगा तो इसका ही हो जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4। ये साइन स्क्वायर है। अब इसका अगर स्क्वायर रूट हम निकालेंगे, वो स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर तभी होगा कि जब इसका हम स्क्वायर रूट हम ले लें 3/4 और इसका ये स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे जो कंडीशन आ गई, ये साइन स्क्वायर थीटा आपका ऐसे ही रहेगा। अब इसको हम लिख सकते हैं √3 और 4 का हो जाएगा 2 और इसका होल स्क्वायर। अब अगर आप यहाँ पर ये देखो तो √3/2 इस ब्रैकेट के अंदर √3/2 ये साइन कितने डिग्री की ये वैल्यू है, तो √3/2 है साइन 60 की वैल्यू। और 60 को हम क्या लिख सकते हैं π/3। तो इसका मतलब √3/2 को रिप्लेस करके हम साइन π/6 लिख सकते हैं, वो π/3 लिख सकते हैं। तो अब इसीलिए ये साइन स्क्वायर के थीटा ऐसे ही रहेगा इक्वल टू, क्योंकि ये स्क्वायर है भाई, ऐसे तो सिर्फ इसकी जगह पे √3/2 की जगह पे हम साइन π/3 लिख सकते हैं। लेकिन स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा साइन स्क्वायर। तो अब ये साइन स्क्वायर के थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर π/3। ये जो कंडीशन है आपकी ये इस फॉर्म में आ गई। तो अब जब ये हमारी स्क्वायर वाली कंडीशन में आ गई, तो अगर इसको हम देखें साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, चाहे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, और चाहे टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा, ये सारी कंडीशन में अगर स्क्वायर में है तो थीटा इज इक्वल टू n π ± अल्फा ही हम उसको लिख सकते हैं। तो इसमें भी आपका क्या आ जाएगा जनरल सोल्यूशन इसका, थीटा इज इक्वल टू n π ± अल्फा, अल्फा की जगह है π/3 और जहाँ पे n क्या होगा, कोई भी इंटीजर होगा। तो ये हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन स्क्वायर वाली कंडीशन का। अब इसमें ही ऐसे ही एक क्वेश्चन और भी इसी 7 का फोर्थ, इसमें ये दिया गया है कि tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, ये दिया। और इसमें भी ये कह रहा है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। तो इसका भी अगर जनरल की सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है तो ये है tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। तो इसको किसी एक में हम लाएंगे, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन निकालने का जो भी कॉन्सेप्ट है उसमें हम क्या करते हैं कि जो कंडीशन हमारी है, चाहे वो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस, चाहे जितने में हो उससे नहीं मतलब, लेकिन किसी एक में हम लाएंगे तो ही उसका जनरल सॉल्यूशन हो सकता है। तो अब इसके यहाँ पर दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि इसको हम क्या करें, tan है इसको भी tan में हम चेंज कर लें, तो tan थीटा इक्वल टू, और ये cot थीटा को हम 1/tan थीटा लिख सकते हैं। अब क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका इससे होगा, तो ये tan स्क्वायर थीटा हो गया और इक्वल टू आ गया 1। अब फिर वही कंडीशन स्क्वायर में है, तो अब अगर इसका स्क्वायर हम करते भी हैं 1 का, अब स्क्वायर
स्क्वायर रूट भी हम अगर करें तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 1 का स्क्वायर ही हमें लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये देखना है 1 जो है ये tan कितने डिग्री की है वैल्यू। जो 1 है ये tan 45 की है, और tan 45 का मतलब होता है 45 का मतलब π/4, तो ये tan स्क्वायर थीटा ऐसा ही है। ये 1 की जगह पे हम tan 45 या π/4 ये हो गया। अब चूंकि ये स्क्वायर है बाहर तो ये tan स्क्वायर हो जाए। अब ये आपका tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फ़ा वाली कंडीशन में आ गया। तो अब जब ये इस कंडीशन में आ गया तो अब इसमें भी वही थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा ही इसका सोल्यूशन होगा। तो जर्नल सोल्यूशन इज, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस, अब अल्फ़ा की जगह है आपका π/4, ये आ गया इसका जर्नल सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसमें ये दिया गया ये फैक्टर से इसका सोल्यूशन आएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4, इस कंडीशन में ये दिया गया। तो इसमें भी जैसा कि इससे पहले वाली कंडीशन में हमने बताया कि इस टाइप के जो भी सोल्यूशन आएंगे वो अगर साइन में है तो साइन ही में सबको चेंज करना है, कॉस में है तो कॉस में आना चाहिए दोनों साइड, टैन है तो टैन ही में आना चाहिए, जो आसानी से आ जाए। अब और उसका एक फैक्टर अगर हो रहा है तो फैक्टर भी इसको हम कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन तो फर्स्ट टाइम तो इसका फैक्टर ही होगा। तो पहले अगर इसको हम देखें, ये क्या है, ये साइन स्क्वायर है, ये कॉस है, तो एक साइन एक कॉस ये नहीं होगा, इसको एक ही में हमें लाना पड़ेगा। तो एक में लाने का मतलब भाई कॉस तो आसानी से चेंज होगा नहीं, जो रूट में आ जाएगा। कॉस को अगर साइन में हम चेंज करें तो आएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर, तो वो रूट में आ रहा है। लेकिन अगर साइन स्क्वायर को हम कॉस में चेंज करें तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऐसे चेंज हो गया। और ये माइनस कॉस थीटा और ये इक्वल टू 1/4, ठीक। तो अब क्या होगा, एक साथ सबको लिया है तो ये अगर होगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस इस साइड गया, ये भी इस साइड जब जाएगा तो ये भी आपका हो जाएगा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, और ये जब जाएगा इधर तो ये है ही, तो ये प्लस 1/4, और ये जब इस साइड आएगा तो ये -1 इक्वल टू 0। सबको एक साइड हम लिया। अब जो कंडीशन आएगी यहाँ पर, ये कॉस स्क्वायर में, तो अभी इसको हम ऐसे ही रहने देना, ये प्लस कॉस थीटा। और अगर इसका इसके साथ एलसीएम होगा तो ये अगर एलसीएम होगा तो यहाँ पे आएगा, इनका जब एलसीएम होके -3/4 आ जाएगा। इस चीज़ का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, इक्वल टू 0। अब ये अपॉन में है तो 4 से दोनों पक्षों में भाग कर दे, दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई बाई 4 ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड अगर 4 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें होगा तो ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये प्लस ये 4 कॉस थीटा हो जाएगा, ये इसमें आएगा तो 4 × 4 ये कैंसिल होके -3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये जो आपका आ गया ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब कि जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वाली कंडीशन में आ गया। तो जब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो उसका हम फैक्टर हम निकाल सकते हैं। फैक्टर
अब उसमें एक्स रहता है, लेकिन इसमें एक्स की जगह पे कॉस है। भाई उसमें 4x² होता तो यहाँ पे 4 cos² हो गया। तो ऐसे ही है। तो इसका फैक्टर होना, अब फैक्टर निकालने से पहले भी हमें ये चेक कर लेना है कि ये आपका पहले हाईएस्ट पावर हो कॉस की, फिर उससे कम, फिर उससे कम वाली। तो ये उसी ऑर्डर में है। तो अब क्या करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 12। अब 12 के ऐसे 2 फैक्टर यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 × 3, यह आपका आ गया 12। ठीक, अब 12 के ऐसे 2 फैक्टर के सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आए, तो सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आए तो इसका ये 6 × 2 ये 12 होता है, और एंड 6 - 2 ये 4 भी होता है। तो इसका मतलब जो फैक्टर आ गया इसका क्या मिला, तो उसी से इसको फैक्टराइज कर लेना। तो 4 cos² थीटा प्लस, अब इस 4 को रिप्लेस करेंगे 6 - 2 में, और cos थीटा आपका ऐसा ही रहेगा -3 = 0। नेक्स्ट स्टेप, ये 4 cos² थीटा प्लस ये है 6 cos थीटा, और ये -2 cos थीटा, -3 = 0। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर इसमें से 2 cos थीटा कॉमन हो जाएगा। अब जब इसमें से 2 cos थीटा कॉमन हो गया, क्या मिला, 2 cos थीटा, और यहाँ से +3 मिला। इसमें से माइनस, क्योंकि कुछ कॉमन है नहीं तो -1 कॉमन हो जाएगा, तो 2 cos थीटा +3 = 0। ये कंडीशन आ गई। नेक्स्ट स्टेप में जो फैक्टर आपको मिलेंगे वो 2 cos थीटा +3 × 2 cos थीटा -1 = 0। तो यहाँ पे 2 कंडीशन आ गई। दो फैक्टर आ गए, तो 1 by 1 इसको हम रख सकते हैं। अब इसमें इफ 2 cos थीटा +3 = 0, तो जब इसको 0 के इक्वल हम रखेंगे, नेक्स्ट इसमें तो 2 cos थीटा +3 = 0, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2 cos थीटा = -3। तो इसका मतलब cos थीटा आएगा -3/2। अब एक चीज़ आपको इसमें ध्यान रखना है कि cos थीटा आ रहा है ये -3/2, और cos थीटा हो या sin थीटा, इनकी जो भी वैल्यू है वो -1 से लेस नहीं हो सकती और +1 से एक्सेस नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये आपका आ रहा है, अगर इसको हम लिखें हिसाब से, ये -1.5 समथिंग आ रहा। तो इसका मतलब इट इज़ नॉट बिलोंग्स टू -1 to 1। ये इनका जो रेंज है इसमें नहीं आ रही है। तो जब इनके रेंज में नहीं आई तो इसका मतलब ये क्या है, ये आपका हो गया यूजलेस। मतलब इससे हम इसका सॉल्यूशन नहीं आ सकता, क्योंकि ये इस क्राइटेरिया के बाहर जा रही। अब दूसरा इसका जो फैक्टर है उसको हम लेते हैं। नाउ जो दिया गया इसमें, अब दूसरा फैक्टर 2 cos थीटा -1 = 0। तो 2 cos थीटा -1 = 0 है, तो 2 cos थीटा = 1,
दैट मीन कॉस थीटा इक्वल टू आ गया 1/2। ये कंडीशन आ गई। अब कॉस थीटा है एक साइड, तो इस साइड भी आए कॉस थीटा, तो 1/2 जो है ये कॉस कितने डिग्री की वैल्यू है इसको हमें देखना है। तो 1/2 है, 1/2 होती है ये कॉस 60 की वैल्यू, और 60 का मतलब होता है π/3। तो इसका मतलब 1/2 की जगह हम cos π/3 लिख सकते हैं। ठीक, तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा वाली कंडीशन में ये आ गया, मतलब cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। तो जब ये cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा में आ गया, तो इसलिए थीटा इक्वल टू हम 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो इसीलिए इसका जो सोल्यूशन आ गया वो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3, ये इसका जनरल सोल्यूशन या इस क्वेश्चन का या इस इक्वेशन का सोल्यूशन ये आ गया। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। अब इस क्वेश्चन नंबर 11 में अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 11 में साइन 2 थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसमें दिया है 0। तो साइन 2 थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसको भी हमें फैक्टराइज ही से सॉल्व होगा, क्योंकि ये साइन में है और ये कॉस में है, इसको एक ही फैक्टर में हमें लाना है, या साइन में या कॉस में। तो अब क्या करना है, तो इसके लिए ये साइन 2 थीटा अगर है तो इसको हम 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये लिख सकते हैं, जो कि साइन 2 थीटा का फार्मूला है, और ये प्लस 2 कॉस थीटा आपका ऐसे ही हो गया, और इक्वल टू ये 0, क्योंकि साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फार्मूले में सब बताया गया। तो उसी से ये ओपन हो गया। अब इसमें अगर हम के देखें तो इसमें कुछ कॉमन हो रहा है, 2 कॉस थीटा ये कॉमन हो गया, क्या मिला इधर, साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये दो फैक्टर हमारे पास ये आ गए। अब ये 2 तो आपका इस साइड आ जाएगा, सो क्या मिलेगा, कॉस थीटा इक्वल टू 0 एंड साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर हमारे पास आ गए। तो अब 1 बाई 1 इनका सोल्यूशन हम निकालते हैं। तो फर्स्ट टाइम इफ़ कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो अब अगर कॉस थीटा इक्वल टू 0 आ गया तो ये इस कंडीशन में है, कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू π/2। तो इस कंडीशन से आपका आता है, जो कि कॉस थीटा इक्वल टू अगर 0 है तो थीटा इक्वल टू हम 2n प्लस 1 π/2 लिख सकते हैं। तो इसीलिए इसका जो सोल्यूशन आएगा थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2। ये फर्स्ट फैक्टर का सोल्यूशन आ गया। फिर है दूसरा है इसमें, नाउ साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू अगर कि 0 है तो अब इसका हम कैसे निकलेगा, तो इसलिए साइन थीटा इक्वल टू -1, और इसीलिए साइन, अब ये देखना है कि ये साइन जो है किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। तो साइन जो आपका निगेटिव होगा
साइन थीटा, अब इसमें पहले तो इस 1 के हिसाब से, तो ये 1 जो है, ये जो वैल्यू है, ये साइन किसकी वैल्यू है, 1 π/2 की वैल्यू, साइन π/2 मतलब 90 अंश का मान है। अब इसमें ये देखना है कि साइन, चूँकि इसका नेगेटिव भी हमें हटाना है, तो साइन किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो साइन जो आपका नेगेटिव होता है, साइन अगर नेगेटिव होगा तो सेकंड, वो थर्ड और फोर्थ में, इसका मतलब पाई प्लस थीटा में और 2π माइनस थीटा में, दोनों ही आपका 2π से लेस है और 0 से एक्सेस है। तो इसमें ये माइनस, ये साइन, अब ये इसकी जगह पे आपका रख सकते हैं हम पाई प्लस π/2 एंड साइन 2π माइनस π/2। अब अगर इन दोनों ही कंडीशन में हम देखें तो दोनों ही कंडीशन में जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। इसका मतलब साइन ये कितना हो जाएगा, 2π, 3π/2 इसमें भी आ जाएगा एंड और इसमें भी आपका आएगा साइन 3π/2। तो अगर प्रिंसिपल सोल्यूशन अगर चाहिए होता तब तो थीटा इक्वल टू आपका इतना ही आता, लेकिन हमें चाहिए जनरल सॉल्यूशन। तो इसके लिए आपका आ जाएगा थीटा इक्वल टू, चूँकि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा वाली कंडीशन, तो थीटा इक्वल टू n π प्लस -1 टू द पावर n इंटू 3π/2, ये इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अगर हम जब देखें ये साइंस 9 थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन के 9 थीटा इक्वल टू साइन थीटा अगर है, ये दो टाइप से ये सॉल्व करता है कि इसको इस साइड हम उठा लाएं तो ये साइन सी माइनस साइन डी वाली कंडीशन से ये सॉल्व हो सकता है, उससे लगा लें। और एक और भी का रास्ता है कि अगर इसको डायरेक्ट इसको हम थीटा मान लें और इसको अल्फ़ा, तो अब अगर इसको हम कंपेयर करते हैं तो ये एक्चुअल में साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा वाली कंडीशन में आ गया। तो डायरेक्ट इसको हम थीटा इक्वल टू n π प्लस -1 टू द पावर n अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो इसके लिए इसको हम 9 थीटा इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन आएगी अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा अगर होगा तो थीटा इक्वल टू n π प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फ़ा होता है, और जहाँ पे n क्या होगा, एनी इंटीजर हो जाएगा। तो अब थीटा की जगह पे ये 9 है, तो ये आपका हो जाएगा 9 थीटा इक्वल टू n π प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा की जगह पे थीटा, तो यहाँ पे थीटा ही रख दिया। अब अगर इस चीज़ को हम देखें, हमें जो कुछ जनरल सोल्यूशन या सोल्यूशन हमें निकालना है वो थीटा के फॉर्म में, और ये आया है 9 थीटा के फॉर्म में। और एक कंडीशन और भी है कि इधर भी है थीटा और इधर भी थीटा, एक ही साइड होना चाहिए। तो अब इसके लिए हम क्या करें, क्योंकि ये n क्या है, इंटीजर है, तो n अगर इंटीजर है तो अगर हमने यहाँ पे सपोज कर ले लेट n इक्वल टू 2m, ये क्या हो गया, ये इवन हो गया। अब 2n जो आपका हो गया क्या, अगर n को हमने क्या मान लिया, इवन मान लिया, मतलब सम, तो 2m। अब जहाँ पे m क्या होगा,
m कोई इंटीजर होगा। यहाँ पे m जो है ये कोई इंटीजर है। 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे 4 आएगा, 3 रखेंगे तो भी सब में इवन ही आएगा। तो अब ये 9 थीटा आपका ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू n की जगह आपका हो गया 2m पाई प्लस -1। अब अगर यहाँ पे आप अगर के रखोगे ये n की जगह 2m, चलो रख ही देते हैं, इंटू थीटा। अब चूंकि इसकी जो पावर है सम है या इवन है, तो अब जब इवन में सपोज दैट स्क्वायर हो गया, तो जब स्क्वायर होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पावर 4 होगा तो भी क्या पॉजिटिव होगा। मतलब अगर किसी निगेटिव की पावर अगर इवन है तो इसका मतलब उसकी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू, और 1 को चाहे जितनी बार हम स्क्वायर करें, क्यूब करें या एनी टाइम मल्टीप्लाई हो तो उसकी वैल्यू आपकी आती है 1। तो यहाँ पर ये 9 थीटा इक्वल टू 2m पाई, और इस कंप्लीट की वैल्यू हो गई 1, इस तो प्लस 1 इंटू इसकी वैल्यू हो गई 1 इंटू थीटा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 9 थीटा इक्वल टू 2m पाई, ये प्लस थीटा, या ये थीटा इस साइड भी इस साइड, तो एक साइड हम लिया, तो 9 थीटा माइनस थीटा इक्वल टू 2m पाई, ये हो गया। अब ये लेस हो जाएगा तो 8 थीटा इक्वल टू 2m पाई, सो थीटा इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 2m पाई अपॉन 8। ये आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन, और इसके हिसाब से जो m है वो एनी इंटीजर। ठीक, तो ये तो एक कंडीशन कि जब हमने n को क्या माना, इवन। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, नाउ वी टेक n इक्वल टू 2m, तो ये इवन हो गया। अब इस इवन में अगर हम 1 ऐड कर दें तो ये आपका हो जाएगा ऑड, और वेयर m इज एनी इंटीजर। तो जब ये ऑड हो गया तो इसमें अगर रखेंगे इस कंडीशन में, ये 9 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर। अब ये 2m प्लस 1, मतलब इसकी पावर जो कुछ आएगी वो ऑड आएगी। तो ऑड में अगर होगी पावर तो -1 ही आना है। तो इसका मतलब ये 9 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस ये -1 हो जाएगा इंटू थीटा। आपको अगर आ रहा है तो कुछ स्टेप यहाँ पे डायरेक्ट आप कर सकते हो। ये तो हमने इसको एक एक स्टेप इसलिए समझा रहे हैं कि सब चीज़ें इसमें क्लियर हो जाए। तो ये 9 थीटा इक्वल टू n पाई माइनस हो जाएगा थीटा, ये इस तरफ आएगा आप, तो ये 9 थीटा प्लस थीटा इक्वल टू n पाई, और क्या मिलेगा हमें, 10 थीटा इक्वल टू n पाई। सो जनरल सॉल्यूशन आ गया थीटा इक्वल टू n पाई अपॉन 10। तो ये दो, और क्योंकि इसमें एक मिनट यहाँ पे 2m हो जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुई थी कि यहाँ पे n की जगह पे 2m प्लस 1 हमें रख देना है। तो 2m प्लस 1 यहाँ भी आएगा, पावर में तो है ही, यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर भी 2m प्लस 1, और ये थीटा जब इस साइड आएगा तो यहाँ पर भी 2m प्लस 1 इंटू पाई, ये मिलेगा। अब ये आपका हो गया 10, यहाँ पे आपका 2m प्लस 1 इंटू पाई, ये ऐसे ही आ गया। सो थीटा इक्वल टू 2m प्लस 1 इंटू पाई बाई 10। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया इस क्वेश्चन का। तो इस टाइप के हैं, इनको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। जो प्रॉब्लम होगी उसके लिए आप लोग
करते रहिए। थैंक